हम लोग बीआरएस कर लिए थे, ठीक है। उसमें आज हम लोग अमेंडमेंट कैशबुक वाला टॉपिक करने वाले। बीआरएस होता क्या है? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट मैचिंग करना, ठीक है। मतलब आपके हिसाब से बैंक बैलेंस का ही बात हो रहा है, बैंक बैलेंस आपके हिसाब से, और आपका हिसाब क्या होगा? आपके बिजनेस का हिसाब का बात हो रहा है, यानी कैशबुक, ठीक है। तो इस आपके बुक में हो सकता है लिखा हो क्वेश्चन में बैंक बुक, बैंक स्टेटमेंट लिखेगा तो पासबुक बोल रहा है ना। तो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब हमारे हिसाब से, और बैंक बैलेंस एज पर पासबुक यानी बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से, एज पर पासबुक, जिसको हम लोग बोलेंगे बैंक पासबुक। तो क्या होता है, डिफर कर जाता है, बहुत सारे कारण होते हैं। मतलब आप चेक इशू किए लेकिन वो ये नॉट प्रेजेंट, अभी तक वो प्रेजेंट किया ही नहीं बैंक के सामने। तो आप जब किसी को चेक देंगे तो आप तो बोलेंगे ना मेरा बैंक घट गया, एंट्री कर दी होंगे, लेकिन एक्चुअल में बैंक तभी घटेगा जब वो विड्रॉ प्रेजेंट करेगा चेक को, आया ना। ऐसे बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। तो ये चैप्टर बेसिकली क्या है, इंग्लिश का। क्या आप अगर समझ पा रहे हैं कि उससे क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है तो आप कर लेंगे। तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है विच इज प्रिपेयर टू रिकॉन्सिल द कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस, कारण, जो कारण है डिफरेंसेस का वही आप इस स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट है, नॉट पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ अकाउंट। ये एक किसी समय भी बनता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, पर्टिकुलर डेट पे बनता है, हाँ या ना। ये जितनी बातें बोले थे हम क्या बोले थे, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। इसमें हम लोग पढ़े थे मैथड कितना है। तो टाइप्स एंड मेथड बीआरएस का क्या क्या है। बैंक बैलेंस एज पर, ये मेथड नहीं है कि दिया हुआ क्या है। मतलब अगर बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक है तो निकालना होता है पासबुक, और पासबुक है तो कैश बुक। अब इसमें भी फेवरेबल और ओवरड्राफ्ट हो सकता है। फेवरेबल मींस पॉजिटिव बैलेंस, अब ओवरड्राफ्ट मतलब माइनस में बैलेंस चला गया बैंक, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है। तो इसमें करते क्या है, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया होगा तो हम लोग का एडजस्टमेंट पासबुक के हिसाब से करते हैं, एंड वाइस वर्सा। अगर पासबुक दिया है तो कैश बुक के हिसाब से। इसके ऊपर लास्ट क्लास हम लोग कुछ इलस्ट्रेशन लेके किए थे, ठीक है। और ओवरड्राफ्ट दिया होता है तो जो दिया हुआ है उसी के हिसाब से एडजस्टमेंट करते हैं। मतलब अगर कैश बुक दिया हुआ है तो कैश बुक के हिसाब से एडजस्टमेंट होगा, और पासबुक दिया हुआ है तो पासबुक। ये तमाम एडजस्टमेंट इलस्ट्रेशन हम लोग किए थे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है अमेंडमेंट इन कैश, ठीक है। तो ये थोड़ा हटके क्यों है, क्यों आप इसको अलग से पढ़ो। इसमें देखो क्या करना होता है, कैशबुक को रेक्टिफाई करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रेक्टिफाई। और वही चीज का रेक्टिफिकेशन होगा जो गलत हो। देखो आप अगर बीआरएस टॉपिक में मूव करो तो हम कुछ केसेस बता रहे, उसके बाद इस टॉपिक में मूव करेंगे। क्या हो सकता, कुछ केस बता। मतलब आपका बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, आपके हिसाब से कैश बुक मतलब बैंक बुक, और बैंक बैलेंस एज पर पासबुक यानी बैंक स्टेटमेंट, ये दो दिया हुआ। अब क्या होता है, आपको बताना है कौन सही है कौन गलत है। केस पहला बोल रहे हैं, ठीक है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक, ठीक है। अब इससे हुआ क्या होगा, आप जब चेक डिपॉजिट किए तो आप तो अपना बढ़ा दिए होंगे, क्या पासबुक बढ़ा है? चलो एक और, क्या कैशबुक को रेक्टिफाई करने का दरकार है? कैशबुक क्या गलत है? नहीं। क्या बैंक गलत है? फिलहाल तो नहीं, जब अपडेट होगा तो ठीक हो जाए। क्या कैशबुक गलत है? बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक, ठीक है। तो इससे क्या हुआ होगा, ये घटा हुआ है क्योंकि बैंक चार्ज किया तो वो काट दिया है, लेकिन आप अभी तक रिकॉर्ड नहीं किए बढ़ाओ। क्या कैशबुक गलत है? हाँ है, क्योंकि बैंक चार्ज काट चुका है। आप
मतलब दो चीज में आपका कोई गलती नहीं होता है। दो एंट्री चेक इशू किए और चेक डिपॉजिट किए, इनमें अगर कुछ फेरबदल होने के कारण कम बेसी हो रहा है तो कैश बुक में बदल ही नहीं होता, कैश बुक को अपडेट नहीं करते। इसके अलावा अगर कुछ भी होगा तो कैश बुक को तो अपडेट करने का दरकार होगा। जैसे कि कोई खर्चा है, आप ट्वाइस रिकॉर्ड कर लिए तो गलत है कि नहीं, ठीक करना होगा। कोई खर्चा है बैंक में रिकॉर्ड हुआ है, आप नहीं रिकॉर्ड किए, ठीक करना होगा। कोई खर्चा है कैश बुक में रिकॉर्डेड है, बैंक में रिकॉर्ड नहीं है, क्या कैश बुक को ठीक करना होगा। फिर से सुन लीजिए, हम एक एग्जांपल दिए। क्या एग्जांपल दिए? चेक या कोई भी आप सिंपल सा बात, वैसा होता नहीं है। इशूड चेक बट नॉट येट प्रेजेंटेड। ठीक है, अब बताओ, आप तो घटा दिए, आप चेक इशू करते ही आप तो घटा दिए, लेकिन वो अभी तक प्रेजेंट नहीं गया तो पड़ा हुआ है। क्या चेक बुक कैश बुक को ठीक करने का दरकार है? तो आप क्या समझे, अमेंडमेंट कैश बुक में क्या होता है, हम लोग एक अमेंडेड कैश बुक मतलब करेक्ट कैश बुक बनाते, पढ़ते क्या होता है, इफ बैंक बैलेंस इन द कैश बुक इज नॉट करेक्ट। अभी तक जो दो चार एग्जांपल दिए, क्या उससे बैंक नॉट करेक्ट था क्या? भाई करेक्ट था। अगर करेक्ट नहीं है, इन सच केस वी शुड अमेंड कैश बुक फर्स्ट, मतलब जो जो गलती है उसको पहले ठीक करेंगे एंड देन प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन। तो अमेंडमेंट कैश बुक में क्या होता है, पहले हम लोग जो कैश बुक गलत है, जिन एंट्री के कारण गलत है, उसको रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करके सही कैश बुक बनाते हैं, ठीक है, फिर जाके अपडेट करते हैं। समझ में आया क्या? पहले आप कैश बुक को ठीक करेंगे, देन आप बीआरएस बनाएंगे। व्हेन कैश बुक अमेंड, तो कब कैश बुक को अमेंड करने का दरकार होता है? आइटम, देखिए हम वही जो अभी केस बता रहे थे, वही किन परिस्थिति में कैश बुक को ठीक करने का दरकार है, किन में। आइटम विच वेयर नॉट एट ऑल रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, जो आइटम कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है तो फिर आपको तो रिकॉर्ड करना चाहिए था ना वो। या एनी एरर मेड बाय, कैश बुक में कोई भी एरर अगर होके रखा है, मतलब ट्वाइस रिकॉर्ड है, रिवर्स साइड में रिकॉर्डेड है, तो वो सब ठीक करेंगे। द ट्रांजेक्शन विच आर ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक विल गो टू बीआरएस। मतलब कि जो चीज कैश बुक में सही करना था बस वो कर देंगे, और जो कैश बुक से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, जैसे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट सॉरी नॉट क्लियर्ड बाय बैंक, चेक डिपॉजिट किए बैंक क्लियर नहीं किया, तो वो बीआरएस में फिर रेक्टिफाई हो, बीआरएस में दिखाएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो दो स्टेप है, दो स्टेप कौन कौन सा है? पहले अमेंडमेंट कैश बुक करेंगे, जो ऊपर दो आइटम लिखे हैं ना वही यहां लिखे, जो कैश बुक में नहीं लिए उसको लेंगे, जो कैश बुक में रॉन्ग है या उसको राइट करेंगे, आया ना, यही ऊपर वाला बात बोले क्यों बच्चों। उसके बाद जो भी बच गया, जो भी रेक्टिफाई वाला बच गया, वो कहां चला जाएगा? बीआरएस। तो ये जो नोट है आपको नोट करना है, फिर आगे बढ़। ठीक है, स्टार्ट किया जाए कुछ इलस्ट्रेशन से। आपको दो स्टेप फॉलो करना है। अमेंडमेंट कैश बुक में दो स्टेप है, स्टेप याद कर लीजिए क्या क्या है। पहला स्टेप आपको क्या फॉलो करना है सर, पहले हम लोग को बनाना पड़ेगा अमेंडेड कैश बुक। दो तरह का आइटम इसमें जाएगा, मतलब आपको कैश बुक को रेक्टिफाई करना है, गलत है तो रेक्टिफाई। तो इसका मतलब अगर कोई आइटम रिकॉर्ड नहीं है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे, अगर कोई आइटम उस गलत है तो उसको ठीक करेंगे, वही लिखा हुआ। आइटम विच वेर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, उसको रिकॉर्ड करके ठीक करेंगे, या गलत रिकॉर्डेड है तो उसको ठीक करेंगे। उसके बाद जो भी गलती रह जा रहा, बीआरएस में तो बहुत कुछ जाता था, मतलब इनके अलावा जो आइटम होगा वो बीआरएस से ठीक करें। ठीक है, चलिए सम से समझते हैं सर क्या बोलना चाह आएगा। तो एमसीक्यू कुछ भी केस दे देगा, पढ़ते एक बार। द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक सोन एन ओवरड्राफ्ट 5,000 रुपया। बैंक बैलेंस आपको क्या दे रहा है? ओवरड्राफ्ट कैश बुक के हिसाब से। वेयर एज बैंक स्टेटमेंट आपको कितना दे रहा है? ओवरड्राफ्ट 4,200। ये 5,000 बोला और 4,200। द फॉलोइंग डिफरेंसेस वेर नोटिस बिटवीन द टू रिकॉर्ड्स। इन दोनों के फर्क में जो
आ रहा है, क्या नोटिस किया गया है, कारण क्या क्या है। तो आपको ये ए से लेके एफ तक कुछ कारण दिया, तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले कैश बुक बनाना है, स्टेप 1। ठीक है बच्चों, कैश बुक पहले अपडेट कैश बुक बनाएंगे ना, हाँ या ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेप 1 फॉलो कर। ठीक है, क्या है, ओवर ड्राफ्ट है, ओवर ड्राफ्ट है तो इधर आएगा ना, टू बैलेंस पीडी। कितना दिया हुआ है बच्चों, सर 5,000। अब इसमें अमेंड करते समय वही आइटम लेंगे जो नॉट रिकॉर्डेड है या जो गलत रिकॉर्डेड है। पहला, चेक 2400 इशूड बट नॉट एनकैश बाय कस्टमर। चेक 2400 का इशू किए है लेकिन कस्टमर अभी तक नहीं उठाया। यहां पर हम वर्किंग भी कर रहे हैं, जो करते हैं ट्रेडिशनल या पुराने वाले, माने जो बिना अमेंड वाला कैश। ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है तो कैश बुक है, तो कैश बुक ही आंसर होगा, हाँ या ना। ओवरड्राफ्ट में जो दिया होता है वही आंसर। तो बोल रहा है चेक इशू किए है 2400 का, लेकिन वो अभी तक इनकैश नहीं किया, तो कैश बुक तो हम लोग घटा दिए होंगे, हाँ या ना। लेकिन क्या ये घटा है, सभी को ये पता हो गया, यस। आइए, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। चेक तो हम जमा कर दिए, हम तो बढ़ा दिए, वो अभी तक क्लियर नहीं किया, 1200। क्या ये दोनों रिकॉर्ड करने लायक है कैश बुक में, कैश बुक गलत है, नहीं। कलेक्शन चार्ज डेबिटेड बाय बैंक, ठीक है। बैंक हम लोग का हिसाब से, ये लास्ट क्लास बताए थे, हमारे हिसाब से डेबिट मतलब ऐड और क्रेडिट मतलब माइनस, लेकिन बैंक के हिसाब से डेबिट मींस काटा है और क्रेडिट मींस दिया है। तो बैंक डेबिट किया, डेबिट किया मींस काटा है, काट दिया, बैंक भी आजकल काट रहा है। बैंक काटा है कितना, लेकिन बट नॉट रिकॉर्डेड सीबी मींस कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड पढ़ा हुआ। क्या ये रेक्टिफाई करने का दरकार है, यस सर, घटाने का दरकार है कैश बुक को। क्या बताए थे, दो आइटम सर, तो ये क्या हो जाएगा बाई, ये घटने वाला साइड है ना, बाई बैंक चार्जेस। कितने रुपया बच्चों, 100। आगे बढ़े क्या, इजी है, यस सर इजी है। नेक्स्ट, बैंक इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड। 300 रुपया बैंक इंटरेस्ट भी चार्ज किया, ऑब्वियस सी बात है ओवरड्राफ्ट है, तो क्या हो गया, चार्ज किया मतलब काटा है 3। बैंक चार्ज किया है कितना, 300, लेकिन आप इसको रिकॉर्ड पढ़ा हुआ है, फिर ये भी आ जाएगा बाय इंटरेस्ट, कितना घटा देंगे ना 300। आगे बढ़े, चेक डिसऑनर्ड डेबिटेड बाय बैंक, डेबिट कर दिया यानी घटा दिया, बैंक डेबिट किया मतलब, याद रहेगा ना ये बात, बट नॉट इन सीबी, कैश बुक में वो रिकॉर्ड ई नंबर। तो बैंक डिसऑनर्ड हुआ तो आपको घटा दिया, लेकिन आप अभी तक रिकॉर्ड नहीं। क्या ये ठीक करने का दरकार है, यस सर, ये तो ठीक करने का ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका बाई चेक डिसऑनर्ड, पार्टी का नाम होगा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं डिसऑनर्ड, हट जाएगा ना। डन बच्चों, आगे बढ़े। नेक्स्ट, इंटरेस्ट डायरेक्टली रिसीव बाय बैंक, डायरेक्टली रिसीव बाय बैंक, डायरेक्टली रिसीव हुआ है लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, तो एफ में क्या हुआ होगा, डायरेक्टली रिसीव है तो ये ऐड हो गया ना, लेकिन आपको पता, तो आप क्या करेंगे, ठीक करेंगे ना, इधर लिखेंगे टू इंटरेस्ट कितना। अब आप रेक्टिफाई कर लो, कितना हो रहा है, ये हो रहा है 5,100, 400, 800 माइनस, तो टू बैलेंस सीडी कितना है 5,000। समझ में आया क्या, जहां 5,000, अब सम्स कैसे चालू होगा। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग को क्या करना है, बीआरएस बन। बीआरएस में क्या लेंगे, जो आइटम नहीं लिए, आप देखो ना यही दोनों आइटम तो नहीं गया है, बाकी तो गया है। अगर आप देखो तो हम अगर सीरियल नंबर लिख दिए तो ये था सी, ये था डी,
ये था ई और ये था ए और बी, क्या होगा बीआरएस में चले जाएगा। अब आपको क्या बनाना है बीआरएस में, बीआर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन, जो डेट बोला होगा लिख देंगे। अब आपको क्या लेके चालू करना होगा, बैंक बैलेंस एज पर, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट, हाँ या ना। कितना रुपए लेके स्टार्ट करेंगे, 5,400। ये सारे गलतियों को आप अपडेट कर चुके। एक होता है सर दोनों में आंसर सेम आता क्या, मतलब हम लोग ये ताम झाम ना करके डायरेक्टली करते तो सेम आता क्या, हाँ सेम आता। अरे इसमें भी ये सारा एडजस्टमेंट तो उसमें भी एडजस्ट करते ही, ठीक है। बस इसमें क्या होता है, आप कैश बुक को रेक्टिफाई कर इस सिस्टम। अब आपको क्या करना है, ऐड और लेस करना है। किसके हिसाब से करेंगे, कैश बुक दिया हुआ ओवरड्राफ्ट तो कैश बुक के हिसाब से, ठीक है। तो 2400 माइनस करना है और 1200 प्लस करना है, वही आप पूरा नरेशन वो पूरा लिख देंगे। क्या ऐड करना है देख लीजिए, ए लेस करना है, पूरा आप वो क्वेश्चन लिखते 2400 और बी ऐड होता वही पूरा लिखते 1200, ठीक है। तो आंसर क्या आता, 6,000 पक्का, 6,600। ये हो रहा है 6,600 माइनस 2,400, 4,000। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट, सर ओवरड्राफ्ट क्यों, अगर ये माइनस में आ जाता तब फेवरेबल होता, और फेवरेबल और माइनस में आ जाए तो ओवरड्राफ्ट, ठीक है। ये स्टिल ओवरड्राफ्ट, ठीक है। समझ गया क्या सभी कोई, इजी था। अब इस पे और इलस्ट्रेशन ले लेते हैं एक तो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके पहले एमसीक्यू देख लेते हैं जो आपके मैथ में है। चलिए एमसीक्यू में पहुंचिए। बुक का नाम क्या है, टू। पेज नंबर बोलिए। वन थर्टी, आगे पहुंच रहे पहुंच रहे। अच्छा यहां तक हम लोग कर लिए क्या, बीआरएस तो 58 से चालू हो रहा है, तो लगभग ये सब कर लिए थे क्या। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, कंपेयर अ बैंक स्टेटमेंट विथ किससे, बैंक बुक ऑन द बैंक स्टेटमेंट, ये सब हो गया था ना। जो अमेंडेड कैश बुक का, अच्छा ये 64 हो गया सभी से। देखो इसी तरह छोटा छोटा सवाल आएगा, आपको करना होगा। बोला बैंक बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक कितना दे रहा है, 274। चेक नॉट येट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिट नॉट रिकॉर्डेड। देखो सिंपल सा बात है। अब आपको ये दो बात बोल दिया ना, एक दो बात बोला है, आंसर निकालने बोल रहा है, आया ना। चेक नॉट प्रेजेंटेड, प्रेजेंट नहीं किया बंदा, यानी आप चेक इशू किए, चेक इशू किए हैं तो कैश बुक को क्या किए, घटा दिए, हाँ या ना।
लेकिन जब वो प्रेजेंट ही नहीं किया है तो बढ़ा हुआ है ना, तो कितना से 730 से बढ़ा हुआ है। आगे बढ़े। चेक डिपॉजिट नॉट रिकॉर्डेड बाय बैंक। चेक डिपॉजिट हुआ है, बैंक रिकॉर्ड, हम तो बढ़ा दिए लेकिन बैंक बढ़ाया है क्या? अब आपको दिया क्या है? एज पर कैश बुक दिया हुआ, यानी 274 में यही है ना, क्या चीज ऐड करेंगे कि यही आंसर हो जाएगा, पासबुक आंसर हो जाएगा। तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, देखो आंसर आ जाए 500। सभी से हो गया था क्या? इजी था। सुमी पूछो। अभी एग्जाम में ऐसे ही आएगा। हो रहा है ना बच्चों? करो करो करो, खुद से करो। आ रहे टाइम दिए। ये पूछ रहे हो क्या? पहले जिससे ऊपर वाला नहीं हुआ है करो। सिक्सटी फाइव, इसी के ऊपर चर्चा हो रहा था क्लास चालू होने से पहले भी। ठीक है। अ डेबिट बैलेंस इन द डिपॉजिटर कैश बुक, अपने हिसाब से। डेबिट बैलेंस मीन्स क्या? यही तो बात बोल रहे थे ना, प्लस। और क्रेडिट बैलेंस मतलब आप जो डेबिट करेंगे बैंक उसको क्या करता है? क्रेडिट। तो वही बोल रहा है, विल बी सोन एज डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट। अरे आपका डेबिट बैलेंस बैंक में क्या होता है? बैंक का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो आंसर क्या होना चाहिए? यही पूछा था, क्या ये बात नहीं हुआ था? नालायक लोग, पूछते जाओ, ये सब करा चुके हैं, जो जो आप डाउट बोल लेते वही। ये ओवरड्राफ्ट वाला है 68, देखो तो क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल असर्टेन। अच्छा, जो बुक आपको मिला है और ये जो हम डाउनलोड किए हैं उसमें क्वेश्चन का अंतर है, ऊपर नीचे। ठीक है, बस आप नंबर इग्नोर करिएगा, जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट उसको ध्यान दीजिएगा। ये हो गया क्या आपसे? ऊपर का मान रहे हो गया आपसे, हाँ या ना? पूछना नहीं है ना? पूछो इसमें। हो गया है? पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स, थ्योरी वाला सब जो बोल रहे हैं हम जंप कर रहे हैं, लास्ट क्लास ही हो चुका था तो आपको दे के गए थे। जो जो आप डाउट पूछ रहे हो वो बता रहे, ठीक है। प्रैक्टिकल वाला थोड़ा और। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल अ सर्टेन एडजस्टेड बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 80,000 रुपये। ठीक है, मतलब 80,000 ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ कैश बुक के हिसाब से। चेक रिसीव एंटर ट्वाइस इन कैश बुक। ठीक है, मतलब चेक रिसीव किया हुआ कैश बुक में कितना बार एंटर हुआ है? एक बार गलत है। मतलब अगर आप सीबीपीबी लिखो तो चेक रिसीव है, तो ये ऐड, मतलब ऐड तो हुआ होगा, ये डबल ऐड कर दिया है ना? तो इसका मतलब 5,000 से आप बढ़ा के रखे इसको, यही हुआ ना? कैश बुक 5,000 से बढ़ा हुआ है, पासबुक 5,000 से घटा हुआ। फिर क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम 500 से शॉर्ट। क्रेडिट साइड कौन सा होता है? खर्चा का साइड होता है। खर्चा साइड 500 से शॉर्ट है, इसका मतलब कैश बुक ज्यादा है, हाँ या ना? खर्चा अगर 500 से कम है यानी कैश बुक ज्यादा है, ऐसे ही ना बोलेंगे? यही ना हुआ, उल्टा घुमा के मतलब। फिर बैंक चार्ज 200 एंटर ट्वाइस। भाई बैंक चार्ज किया 200 दो बार, तो ज्यादा घटा दिए कि नहीं, है ना? उसके बाद चेक इशूड बट नॉट बट डिसऑनर्ड। चेक इशू किए तो हम तो घटा दिए, चेक इशू किए मतलब हम दिए हैं। डिपॉजिट में डिसऑनर्ड होता तो उल्टा होता, चेक इशू किए तो हम घटा दिए लेकिन वो डिसऑनर्ड कर दिया। अब आप देख लीजिए, ओवरड्राफ्ट था ना, तो आंसर क्या होगा? यही होगा, करके आंसर निकाल लीजिए। कितना रुपया था? इधर था 5,000, इधर था 500, इधर था 200, इधर था 2,000। ये माइनस है, माइनस है, प्लस है, प्लस। 80,000 में करके देखो क्या आ रहा है आंसर। बुक में कितना है? डन बच्चों। अब मेरे से पूछो, क्या पूछो? नहीं, 500 रुपए की शॉर्ट हो गया है। बोल रहा है
क्रेडिट साइड बैंक कॉलम का कास्ट सॉर्ट, भाई आप 500 रुपया शॉर्ट है, मतलब 500 रुपया कम लिखे होंगे, तो 500 रुपया क्रेडिट साइड कम लिखे हैं, तो क्रेडिट साइड मतलब क्या, खर्चा वाला साइड। खर्चा अगर 500 कम है तो इसका मतलब क्या है, बढ़ा हुआ है ना, बढ़ा हुआ है। ठीक है, डन, आगे बढ़े। हाँ, आ रहे हैं। कौन सा बोले, 60। विच ऑफ द फॉलोइंग दीज आर, which of these item are taken into consideration for preparing adjusted cash। ये पूछ रहे हैं 16 है, तुम यही पूछ रहे हैं ना, नंबर यही है ना। अच्छा, अभी हम लोग अमेंडेड कैश बुक पढ़ के आए, बोला अगर कैश बुक का एडजस्ट करना है तो कौन सा आइटम लेते हैं। मिस्टेक इन कैश बुक, मिस्टेक इन पासबुक, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, नहीं आएगा ये तो, चेक आप तो रिकॉर्ड किए हो, चेक डिपॉजिट तो क्या होगा, एडजस्टेड कैश बुक जब भी बोल रहा होगा तो अमेंडेड का बात करते, पहले अमेंडेड से रिलेटेड सारा कर लेते हैं। 70, आइए सभी कोई करिए, आंसर बताइए। कर लिया क्या, बाकी को करने दो। क्या हो गया, when overdraft as per cash book is the starting point, मतलब अगर ओवरड्राफ्ट कैश बुक से ही चालू हो रहा है, अ चेक 500 डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक विल बी, बोल रहा है कि पास कैश बुक से ओवरड्राफ्ट चालू है, चेक डिपॉजिट हुआ है, सीबी पीबी तुरंत अगर नहीं समझ में आया लिख के कर लो, चेक डिपॉजिट किए हैं इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन, यानी क्या चेक डिपॉजिट हुआ है तो भाई, लेकिन पासबुक में ही, कैश बुक में ही रिकॉर्ड नहीं, तो अगर बैलेंस कौन सा ओवरड्राफ्ट है, कैश बुक दिया तो कैश बुक ही आंसर होगा, क्या होगा, डिडक्टेड बाय। नेक्स्ट देखिए क्या है, कर लिए क्या ये, हाँ तुम कौन सा बोल रहा था, 60, मेरे में देखो क्या है, मेरे में 66। हाँ क्या पूछे, अरे गायब कर लेना, चोरी कर लेना, उड़ा देना। तो विच ऑफ दीज टाइप ऑफ एरर आर डिडक्टेड, नॉट डिडक्टेड ड्यूरिंग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टडी। ठीक है, सभी कोई करो, जल्दी बताओ। हाँ देखो इसमें कैश और बैंक, ध्यान से सुनो, इसका मतलब हो रहा है कैश चोरी करना, यहाँ पर तो रिकॉर्ड का है ना, कैश डिपॉजिट है, चोरी हो गया, कैश चोरी हो गया, तो ये तो बताता किसके बारे में है, बैंक के बारे में है ना, तो ये पकड़ में आएगा क्या, समझ में आ गया, बाकी पढ़ते ही ये समझ में आ गया, बाकी सब तो है, समझे क्या क्वेश्चन है, कि अगर कैश चोरी हो रहा है तो कैश का तो बात ही नहीं होता है, बैंक कैश बुक में बैंक कॉलम और पासबुक का बात होता है ना, कैश कैशियर उड़ा दिया तो थोड़ी पकड़ में आएगा पीआरएस। तो हाँ, कितना नॉर्मल सा बात, समझ गए। अब कहाँ पे बोले थे कर, 76, ये हो गया क्या सभी का, 71 हो गया क्या, बी पक्का, हम क्वेश्चन नहीं देखे, सभी का आ गया है। हम अब आप कॉपी में आगे चेक करेंगे, सब अपने बुक में ध्यान दो, सब अपने बुक में सॉल्व करना चालू करो, आगे देखेंगे।
पैदा होते हुए स्टेज है तुम बड़ी चीज लेके बैठा है ठीक है, तो आ जाना चाहिए that's just so very yeah it's not people primarily lyrics so that it's एक पुराना बात जो पसीना के लिए अक्सर पूरा जो भी एक क्या माइंड है था इसलिए ये जो है योगा देखा जाता है नहीं वो बैक पैक करने और मैं ईमानदारी जो यस ये सब आपको पढ़ के कहिए तो पीछे पीछे एंटर मिला क्या ये गलत है ये गलत है ये तुम लोग नहीं किए आप कर दिए ना घर में नहीं करते हो तुम अब आपको एक ही दिन एक ही होमवर्क ही दे रहे क्या होमवर्क है हम पढ़ा रहे जितना ना आपको अपने मैथ से करना है और जिन बच्चों का गलत हो रहा है फिर वो आके पूछेंगे तब तो देखो ये सब टॉपिक पहले से पढ़ा हुआ है हम इसलिए समय दे रहे हैं कि हम ये मान के चल रहे आपको कुछ नहीं आता जिससे कि आपका और अच्छा हो जाए अब किसका हो रहा है तुम्हारा नहीं हो रहा है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे तुमको लेके चलेंगे तो आपको वो पूछना है ठीक है ना किसी एक को भी नहीं आएगा पूरे बैच में तो हम रुकेंगे बताएंगे अलग से टाइम होगा अलग से देंगे लेकिन कवर करके हम लोग आगे बढ़ेंगे ठीक है आ रहे हैं ये हो गया था क्या 71 सभी कोई देख लो ईमानदारी से बताओ प्लीज झूठ मत बोलिएगा क्या ये सभी से हुआ है राइट थोड़ा और स्लो बोले हाँ देखते हैं सभी से राइट हुआ था 72 में आते हैं व्हेन क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक एक मिनट किसी एक जन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं अनुभव ना आप बताइएगा क्रेडिट बैलेंस पासबुक के हिसाब से ये ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है या फेवरेबल दिया हुआ अरे सब चालू होता है दो ही ना या तो ओवरड्राफ्ट या तो फेवरेबल सुनी बताइए ये ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है या फेवरेबल दिया हुआ क्रेडिट मतलब क्या होता है बैंक के हिसाब से पॉजिटिव समझ रहे हैं और डेबिट बैलेंस मतलब होता है माइनस ठीक है पासबुक के हिसाब से और मेरे हिसाब से होता है तो कैशबुक के हिसाब से होता है तो क्रेडिट मतलब ओवरड्राफ्ट होता है समझ गए ठीक है तो बैंक चार्ज को क्या करेंगे तो इसका मतलब ये फेवरेबल दिया हुआ है फेवरेबल दिया है सुनो तुरंत क्वेश्चन में आओ सीबीपीबी हाँ या ना बोर्ड पे ध्यान दीजिए सीबीपीबी दिया हुआ क्या है पासबुक दिया हुआ है हाँ या ना तो आंसर क्या होगा कैशबुक होगा पासबुक दिया हुआ है और पासबुक ही आंसर होगा ओवरड्राफ्ट के केस में हाँ या ना फेवरेबल के केस में पासबुक दिया है तो कैशबुक आंसर होगा यस और नो अब बोल रहा है कि बैंक चार्ज किया घटा दिया क्या आप घटाए हैं मान रहे यही कि नहीं घटा हुआ तो प्लस है तो आंसर क्या होना चाहिए समझ गया क्या देख रहे कैसे क्वेश्चन पूछेगा जो कॉन्सेप्ट है उसी पे पूछ रहा है बस आपको पढ़ के समझना है कैसे बनेगा क्वेश्चन ठीक है आगे बढ़िए कहां तक पहुंच गए अब जिससे जो जो डाउट है वो पूछ लो पीछे से आंसर मिला लो ठीक है और जो जो आपसे रॉन्ग हुआ है पूछ लो 74 आपसे रॉन्ग हुआ है
और किसी का 74 रॉन्ग हुआ है? अब कितना जूम करें? क्या है आंसर? सेवेंटी फोर किसी का रॉन्ग नहीं हुआ है। पढ़ लेते हैं। बेनिफिट ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इंक्लूड, क्या फायदा है बीआरएस बनाने का? इट ब्रिंग आउट एनी एरर कमिटेड इन प्रिपरेशन, अगर बैंक कॉलम का बात हो रहा है तो उसका बात हो सकता है, ठीक है। हाईलाइट अंडर डिले इन क्लियरिंग ऑफ चेक, हाँ जब आप रीजन लिखते हैं कि चेक डिपॉजिट हुआ, नहीं क्लियर हुआ या प्रेजेंट नहीं हुआ, तो वो तो दिखा देता है क्योंकि उसमें रीजन तो लिखते हैं, एक्चुअल बैलेंस भी पता चल जाता है, तो ये ऑल ऑल है, ठीक है, क्योंकि ये तो है। अब इसमें अगर सिर्फ मान लो कैश का भी बोलता तो नहीं, कैश का एरर थोड़ी पकड़ में आता, तो यहाँ कुछ नहीं बोला है तो पासबुक का ही बात हो, ये तो है ना 100%। हाँ दिखाता है भाई, वो जो स्टेटमेंट बनता है उसी में तो आप सब लिखते हैं कि चेक येट नॉट डिपॉजिट की लेट से क्लियर हुआ, तो सब तो बात बता रहा है, डिले विले में बता रहा है ना। 75 कौन पूछ रहा था? कोई नहीं, सभी का हो गया 75। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट होता है ना, ठीक है। 76 कोई पूछ रहा है, और कौन कौन पूछ रहा है? हो गया क्या? क्या आंसर किए? डेबिट साइड ऑफ बोर्ड पे देख लीजिए 76, अगर किसी को डाउट है क्या, तुम दोनों को राइट है तो बोल क्यों नहीं रहा है? इसके ऊपर तक का हो गया है, सब ठीक था ना दास बाबू? मतलब इसके पहले तक का ठीक है ना? डेबिट साइड ऑफ, डेबिट साइड ऑफ बैंक पासबुक, ठीक है। डेबिट साइड का मतलब क्या हुआ? माइनस। क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, ये तो ऊपर से ही रिलेटेड है, क्यों पूछ रहा था ना? अरे बैंक का डेबिट साइड मतलब आपका, छी छी छी, बुक में आंसर क्या दिया? रॉन्ग देता है, बुक में आंसर रॉन्ग देता है। क्या दिया आंसर? बहुत सारे आंसर कुछ कुछ में रॉन्ग दिया है बुक। अरे तुम्हारा घर में बैंक अकाउंट किसी का है? तेरा है? फीस दे दिया? नहीं तो चुपचाप ले लेते हैं, मार लेते फोन पे से पे। देखो क्या बता रहे थे, मैं बैंक में पैसा जमा करता है तो क्या बैलेंस आता है, मैसेज क्या आता है? क्रेडिटेड। और जब कटता है तो क्या आता है? और तुम जब कैश बुक पढ़ रहा है तो डेबिट साइड में कब डालता है? जब तुम रिसीव करेगा, तो उल्टा हो रहा है ना। तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका दिया हुआ पैसा तो उसके लिए कर्ज है, तो वही दो बात यहां रख रहा है, ये पहले भी हम लोग डिस्कस किए। आगे बढ़ो सर, इसके बाद अब क्या हो रहा है? ट्रायल बैलेंस चालू हो जाए, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन चालू करना है। अकाउंटिंग इक्वेशन इसलिए रोक के रखे थे कि थोड़ा बहुत आपको एसेट्स लायबिलिटी का डिटेल तो पता होना चाहिए, फाइनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट तो आना चाहिए, तब अकाउंटिंग इक्वेशन